Hello everyone, you are welcome at the platform of KIMS, खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्लड प्रेशर की दवा लेने से क्या साइड इफेक्ट होगा। डैट मीन्स साइड इफेक्ट ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिसिन। देखो आसान भाषा में समझना, बीपी यानी ब्लड प्रेशर की दवाइयों का साइड इफेक्ट उनके प्रकार और व्यक्ति यानी जो ले रहा है उसके हेल्थ के कंडीशन पे निर्भर करता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोग ब्लड प्रेशर के मेडिसिन में डायरेटिक्स यूज करते हैं। पानी की गोली इसे आम तौर पे बोलते हैं, डायरेटिक्स मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। जो डायरेटिक मेडिसिन है इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट होता है बार बार पेशाब आना, उसे बार बार पेशाब आएगा। जो भी डायरेटिक्स मेडिसिन इस्तेमाल करेगा उसे बार बार पेशाब आएगा। थकान और कमजोरी, पोटेशियम की कमी होती है शरीर में। पोटेशियम की कमी होने के कारण जो मसल्स क्रैम्प है वो दिखता है और थकान के कारण भी बन सकते हैं पोटेशियम की कमी। घबराहट और चक्कर भी होते हैं। क्या करें अगर इस तरह के साइड इफेक्ट डायरेटिक्स मेडिसिन लेने के बाद हो रहा है तो सबसे पहले पोटेशियम से भरपूर आहार यानी वैसा भोजन, फूड जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल के लिए केला या कोकोनट वाटर यानी नारियल की पानी अधिक ले। डॉक्टर से बात करके पोटेशियम का सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करें और पोटेशियम का सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। पानी और नमक का बैलेंस बनाए रखने अपने शरीर में। लोग बीपी के मेडिसिन में फिर बीटा ब्लॉकर्स भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, यानी सेकंड नंबर है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन का साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो थकान और सुस्ती, ठीक है। हाथ और पैर में थोड़ा सा ठंडापन महसूस होना, ठंडी हाथ और पैर की समस्या भी देखने को मिलता है किसी किसी में। उदासी यानी डिप्रेशन और नींद की भी समस्या दिखता है जो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं बीपी में। तो हार्ट रेट का धीमा हो जाना यानी हार्ट रेट स्लो हो जाता है। अगर ये सारी कंडीशन आपको दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यानी बीटा ब्लॉकर लेने के बाद ये सारी कंडीशन आपको दिख रहा है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज या योगा करें, बहुत ज़रूरी है, जो आपको एनर्जेटिक बनाए रखेगा। दवा खाते समय डॉक्टर के अनुसार एक फिक्स टाइमिंग होता है, उसी टाइम पे मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले और दवा बदलने को लेकर डिस्कस करें, क्या ये मेडिसिन चेंज हो सकता है या नहीं। अब अगर बात कर लेते हैं कुछ लोग जो ACE इनहिबिटर एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करता है ब्लड प्रेशर में। ACE इनहिबिटर अगर आप लेते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट देखेंगे खांसी भी सूखी खांसी होगी, ठीक है। घबराहट और थकान जैसा महसूस होना, स्किन में रैशेज या एलर्जी कॉज करता है। कभी कभी पोटेशियम का लेवल बढ़ भी जाता है। तो ACE इनहिबिटर मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट था, खांसी यानी सूखी वाली खांसी होगा। शरीर में कभी कभी पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, घबराहट और थकान जैसा भी महसूस होगा, स्किन पे रैशेज होंगे या एलर्जी कॉज करेगा। अगर ये सारी समस्याएं आ रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर खांसी हो रही हो तो डॉक्टर की सलाह लें और दवा बदलने को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, ये मेडिसिन चेंज हो सकता है या नहीं, ठीक है। पोटेशियम से भरपूर चीज अगर खा रहे हैं और अगर पोटेशियम के लेवल बढ़ जा रही है तो उस पर कंट्रोल करें, यानी केला यानी बनाना या कोकोनट वाटर आप मोर कंज्यूम कर रहे हो तो उसे थोड़ा कम कर देना है। रेगुलर ब्लड टेस्ट से पोटेशियम और किडनी फंक्शन टेस्ट करने से ये भी पता चलेगा कि पोटेशियम का असर किडनी पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट मीन्स रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाएं, पोटेशियम का और KFT किडनी फंक्शन टेस्ट का भी, ओके। बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लड प्रेशर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका कुछ मेजर साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे पैरों में सूजन हो जाना, आपका पैर है वो सूज सकती है। कभी कभी सर में दर्द होना या चक्कर आना, हार्ट रेट तेज हो जाना, कब्ज की समस्या होने, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। अगर ये सारी समस्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेने के बाद अगर आप में दिख रहा है तो क्या करेंगे। पैर उठने और बैठाने, देखो अगर पैर में स्वेलिंग हो रहा है तो पैर उठाकर बैठने का कोशिश करें। पैर को मतलब लटका कर जैसे लोग बैठते हैं वैसे चेयर पे नहीं, आप फोल्ड करके बैठ सकते हो,
ठीक है, हल्का और हेल्दी डाइट लेना शुरू करें। वैसा डाइट जिसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा हो, आप फाइबर्स रिच डाइट भी ले सकते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या दूर हो सकती है। डॉक्टर की सलाह पे आप डोज एडजस्ट कर सकते हैं, मेडिसिन का जो डोज है वो आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ब्लड प्रेशर में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसे ARB भी कहते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको साइड इफेक्ट में बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, वो सर दर्द, थकान और घबराहट महसूस होगा। अगर आप में सर दर्द, थकान और घबराहट महसूस हो रहा है तो आप डॉक्टर से तुरंत बात करें कि मुझे क्या करना है। किसी किसी में देखेंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, यानी माइल्ड हेडेक हमेशा होते रहता है। ओके, साइड इफेक्ट कम करने का कुछ उपाय हैं जो ओवरऑल कर सकते हैं, यानी जितनी सारे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कैल्शियम ब्लॉकर हो, ठीक है, या फिर डायरेटिक्स हो, जो भी आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसे आप डेली लाइफ में अगर इंस्टॉल करेंगे तो साइड इफेक्ट कम हो सकते हैं। जैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने का मतलब है कि आप जो भी डाइट खा रहे हो उसमें नमक की मात्रा थोड़ी कम हो। डेली एक्सरसाइज करें, नमक की मात्रा डाइट में कम रखें, डेली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने का मतलब है जैसे आप जिम कर सकते हैं, हल्का सा जिम, वेट लिफ्टिंग वगैरह है सब, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जितना दूर हो सके अल्कोहल और सिगरेट से दूर रहे, जितना हो संभव अल्कोहल और सिगरेट को ऑलमोस्ट छोड़ दो तो बेहतर होगा। रेगुलर चेकअप कराएं। अब किस चीज़ का चेकअप कराना है? ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेकअप कराएं, ब्लड टेस्ट रेगुलर करवाएं और कभी कभी ब्लड शुगर यानी कभी लेवल चेक करते रहना चाहिए। हाँ, पॉइंट नंबर 3 आता है डॉक्टर की सलाह लें। अपनी दवाओं को कभी बिना डॉक्टर से पूछे बंद ना करें। अगर आप रेगुलर ब्लड प्रेशर के मेडिसिन ले रही हैं तो अपनी दवाओं को बिना डॉक्टर के एडवाइस से बंद ना करें, दवा लेते रहे। अगर दवा बंद करने की नीड हो रही है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिले। अगर साइड इफेक्ट बहुत अधिक हो रही है तो डॉक्टर से इमीडिएट मिले और बोले कि ऐसा ऐसा मुझे परेशानी हो रही है, इतने भी मेडिसिन आपका चेंज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं तो आप अपना डाइट सुधारें। डाइट में क्या ऐड करना है सोच लो। फ्रूट्स यानी फल, ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जी और लो फैट वाले फूड में यानी आप जो डाइट लेते हो उसमें अधिक रखें। प्रोसेस्ड फूड यानी जंक फूड हो गए या फिर बाहर की जो ऑयली फूड होते हैं वो सारे चीज़ों को आप अवॉइड करें। अगर साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और दवा बर्दाश्त नहीं हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो जब भी बीपी की मेडिसिन लें तो आप याद रखें कि इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और उस साइड इफेक्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।